गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टेक गुरु प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं नौसार। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंट कैसे क्रिएट की जाती है और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, इस विषय में आपको बताया था। तो कंपनी क्रिएट करने का सारा प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि टैली प्राइम में इनवाइस का किस तरीके से एंट्री लेना है, सेल्स का हो या परचेज़ का हो या एक्सपेंसेस का हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। उससे पहले कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों को आसानी होती है समझने में, लेकिन जो नॉन कॉमर्स होते हैं उनके लिए दिक्कत होता है। उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा हूँ। ठीक है, ये चार्ट है हमारा। ठीक है, मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है, मैंने पीडीएफ में चार्ट बना रखा हूँ। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें अकाउंट्स की सारी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। लगभग आपका तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ, ये 217 आइटम्स दिया हुआ है। और इस चार्ट्स में आपको ये आपको दिख रहा होगा कौन से ग्रुप में आएगा, इसका अकाउंट्स का टाइप क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, आपने पढ़ा होगा। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लेंगे, और उस तरीके से आप एंट्री करने में बिल्कुल आसानी होगी। और कौन सा अकाउंट को, कौन सा अमाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो ये चार्ट आपको दिया जाएगा, आप उससे बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक मैंने इन्वॉइस का फॉर्मेट ले रखा हूँ। ठीक है, ये टैक्स इन्वॉइस है। और यहाँ पे ABC मोबाइल मार्केटिंग, मैंने यहाँ से एक परचेज़ किया है कुछ मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टी का नाम है। तो मैंने उस दुकान पे गया और उन्होंने कहा कि आपका कोई जीएसटी नंबर है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, हमारा जीएसटी नंबर है। तो मैंने जीएसटी नंबर दिया, हमारा इन्वॉइस कार्ड दिया। ये नोकिया है, वीवो है, ओप्पो है और एमआई का मोबाइल है। यहाँ पे 25, 15, इसका 42, 45, इस तरीके से ये सीरियल आपको क्वांटिटीज़ दिया हुआ है और उसके रेट्स दिए हुए हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ टोटल आ जाएगा। उसके बाद जीएसटी लगती है। ठीक है, तो अगर आप विद इन स्टेट आप परचेज या सेल्स करते हैं तो दो टाइप का आपका जीएसटी लगता है, एक CGST और दूसरा SGST। ठीक है, और मोबाइल में जो मोबाइल का जो गुड्स होता है इस तरीके का, तो उसमें क्या होता है कि 18% का जीएसटी टैक्स लगता है। ठीक है, तो दोनों में आपका CGST SGST दोनों आधा आधा आपका 2 डिवाइड में हो जाता है। तो आते हैं हम लोग टैली प्राइम के ऊपर में। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे तो धीरे धीरे इस तरीके से आपका लोगो आपका शो करेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट कर लीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, देखिए ये ओपन हो गया है, और ये हमारा लाइसेंस वर्जन नहीं है, ये एजुकेशनल वर्जन है। अब देखिए यहाँ से पहले से आपका एक कंपनी खोल के आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कंपनी मैंने पहले वर्क कर रहा था इसलिए शो कर रहा था, तो उसको आप बंद करके, और मैं जो कंपनी खोल रखा था ना टेक गुरु प्लस, देखिए टेक गुरु प्लस, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन आ रहा है, या मास्टर्स के नीचे में ट्रांजेक्शन। तो मुझे ट्रांजेक्शन बुक करनी है, तो आप यहाँ पे कर्सर को यहाँ ला करके आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या वी प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से तो ये आपको वाउचर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे परचेज़ एंट्री लेनी है। परचेज़ एंट्री लेने के लिए F9 प्रेस कीजिएगा। अगर आपको F9 याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे शॉर्टकट की दिए हुए हैं। देखिए परचेज ये हाइड हो गया, क्योंकि जो पेज खुला होगा वो हाइड हो जाएगा। अगर सेल्स करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, F8 से सेल्स हो जाएगा। देखिए सेल्स लिख के आ रहा है। तो फिलहाल मेरे को परचेज़ का इनवाइस एंट्री करना है, क्योंकि जब परचेज़ करेंगे हमारे पास गुड्स होगा तभी तो मैं सेल्स करूँगा। ठीक है ना, तो इनवाइस में यहाँ पे देखिए यहाँ इनवाइस नंबर दिया हुआ है 000001, तो यहाँ पे 0001 प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है, देखिए 1/4/2022, 1/4/2022। F2 प्रेस कीजिएगा फंक्शन की से, तो डेट आ जाता है। उसके बाद इंटर कीजिए यहाँ पार्टी का नेम। तो पार्टी नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने जिसे परचेज़ करा उसका नाम है ABC मोबाइल मार्केटिंग। आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, और यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। आप चाहे तो डबल क्लिक यहाँ से कीजिए, या कीबोर्ड का जो अप डाउन का जो बटन होता है उसे आप करके इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये पेज खुल जाएगा क्रिएट का। Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे Ctrl+V से पेस्ट कीजिएगा, या आप टाइपिंग भी कर सकते हैं अगर अच्छी टाइपिंग है तो। उसके बाद वहाँ पे इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे अंडर द ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप बोल रहा है
कि आप जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो आपके लिए महाजन है यानी क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिटर करेंगे। सैंडरी क्रेडिटर इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद सबको ये एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे बिल बाय बिल यस रहने दीजिए, क्योंकि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो बिल टू बिल आपका पेमेंट करने में आसानी होगा। इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद एड्रेस दीजिए। यहाँ पे देखिए उनका एड्रेस दिया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कॉपी। अगर और भी डिटेल्स होंगे, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो भी होगा आप डाल सकते हैं। उसके बाद एंट्री कीजिए। उसके बाद पिन कोड दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से पिन कोड दे देता हूँ। मैं यहाँ से खुद से दे दिया, लिखा नहीं है लेकिन आपको मिलेगा आपको इनवॉइस में। एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर रखना है, अगर पार्टी का GSTI नंबर है तो रेगुलर रखना है, ठीक है। एंटर कीजिए और यहाँ पे इनवॉइस नंबर लेकर के पेस्ट कर दीजिए। हालांकि ये इनवॉइस नंबर ये GSTI नंबर यहाँ पे गलत बताने वाला है सिस्टम में। जैसे मैं करूँगा देखिए रॉन्ग बता रहा है वार्निंग में, तो ये रॉन्ग है। ये सिर्फ रैंडमली मैंने बनाया हूँ आपको समझाने और सिखाने के लिए। आपके इनवॉइस में जो एग्जैक्ट होगा, जो सही होगा वही आप पुट कीजिएगा। इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद कंट्रोल A से सेव कर सकते हैं या यस करके भी कर सकते हैं या फिर दोबारा इंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसे कंट्रोल A कर दीजिए, फिर कंट्रोल A कीजिए, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है परचेज लेज़र, आपको एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा परचेज़ के लिए, ठीक है। पार्टी का लेज़र तो मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पुट भी हो गया। अब परचेज लेज़र यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड आ रहा है, जो पीला पीला किया हुआ ना, आप चाहे तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक पेज खुल जाएगा। इसमें आपको परचेज लेज़र खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे खोल लीजिए परचेज अकाउंट। अब इसको यहाँ पे परचेज को परचेज हेड में ही डालना है, ठीक है। यह देखिए परचेज अकाउंट आ गया, आप इसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसे इनवॉइस राउंडिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मल कर दीजिए। इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे आप, अब यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट तो ओपन हो गया। अब यहाँ पे आइटम का डिटेल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आइटम का डिटेल में जाइए, यहाँ पे लिखा है नोकिया, ठीक है। तो नोकिया का मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अब तो मेरे पास कोई भी स्टॉक है नहीं, स्टॉक तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे स्टॉक क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे स्पेस वाली बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर Alt+C कर सकते हैं आप। Alt+C कीजिए, मैं बैक ले रहा हूँ, या तो फिर यहाँ से डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में आपका वही काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल-V कीजिए, पेस्ट हो गया। इंटर। अब यहाँ पे प्राइमरी बोल रहा है, आप प्राइमरी बना सकते हैं, प्राइमरी कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए मोबाइल, इंटर कर दीजिए, ये दोनों को यस करा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड यहाँ पे 1785, यहाँ पे मैंने रैंडम ले लिया हूँ। एग्जैक्ट आपका इनवॉइस में जो होगा आप वही पुट करें। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका टैक्स का जो डिटेल होता है, जो टैक्सेबिलिटी जो दिया हुआ है, ये एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट ने आपको छूट दिया, वो एग्जम्पशन लिमिट में आता है। अगर आपको कोई टैक्स नहीं देना है या टैक्स नहीं लेना है तो एग्जम्पशन लिमिट में आप डाल सकते हैं, या फिर नील रेटेड यदि इसका कोई रेट नहीं है, या टैक्सेबल अगर इसमें टैक्स लगी हुई है तो आपको सबसे लास्ट वाला आपको लेना है सेलेक्ट करके। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका टैक्स कितना दिया हुआ है, 9 और 9 18, यानी कि यहाँ पे 18% करके कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यस कीजिए। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए यूनिट मांग रहा है, क्योंकि मोबाइल कभी भी केजी में आएगा नहीं, ना लीटर में आएगा, जाहिर सी बात है क्वान्टिटीज़ में आएगी। तो आपको क्वांटिटी का एक यूनिट प्रेस करना होगा, यूनिट यहाँ पे एंटर करना होगा। अब देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल अगर करके निकल जाएंगे तो आपका यूनिट काउंट नहीं होगा। तो यूनिट काउंट करने के लिए आपको यूनिट का मेजरमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो यह सिंबल दे दीजिए PCS, इंटर। उसके बाद इंटर देखिए PCS के आपका इंटर हो गया। आप इसे कॉपी करके यहाँ पे आप फॉर्मल नेम भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है, कभी भी डेसिमल प्लेस में 2 क्वांटिटी डेसिमल प्लेस तब होता है कोई केजी में या लीटर्स में हो, या 3 डेसिमल प्लेस ले सकते हैं। इसमें डेसिमल प्लेस मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये टूट के तो आएगा नहीं, ये तो क्वांटिटी में आपका तो पूरा ही आएगा, इसलिए आप इसे इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिनल नेम या आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से हटा दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ एरर बता रहा था। अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल, तो GST एप्लीकेबल है तो यस, इसको यस कर दीजिए। इंटर कीजिए। HSN कोड यहाँ पे बोल रहा है 8517, इंटर यहाँ पे यस कर दीजिए। 18%, इंटर। कंट्रोल A
अब यहाँ पे मैं यहाँ से अल्टर करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये गुड्स है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे यस किया, यस करने के बाद सारा डिटेल फिल करने के बाद जैसे कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे एक सर्विसेज आएगा, एक गुड्स आएगा। अगर आप किसी के यहाँ काम करके सर्विस दे रहे हैं या कोई भी आपको सर्विस दे रहा है तो आप सर्विस सेलेक्ट कीजिए, और आप किसी को सामान बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो गुड्स सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ दे रहा है कितना, 15 पीस। मैं यहाँ से 15 पीस काउंट कर दिया हूँ और 15,200 पर पीस है। तो देखिए यहाँ पर 2,28,000 रुपये आ गया, एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा आइटम आपका आ गया, क्या है, वीवो। अब यहाँ पे ऑल्ट सी कंट्रोल बी किया, यह मोबाइल है, पीसेस में है। उसके बाद यस करा दीजिए इसको। इसका भी मोबाइल का सेम HSN होगा। इंटर यहाँ भी 18%, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए, ये गुड्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 पीस है, मैं 25 पीस ले लिया। उसके बाद 16,200 रुपये, फिर 16,200 रुपये पर पीस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 4,05,000, देखिए बिल्कुल सही आ रहा। उसके बाद मोबाइल है ओप्पो, ठीक है। अब ओप्पो के लिए यही प्रोसीजर होगा, फिर इंटर कीजिए। जैसे इंटर करेंगे ध्यान रहे कि ये लकीर आपको जो दिया हुआ ना, ये लाइन अंडरलाइन से अंदर ही काम करना आपको, ठीक है। ऑल्ट सी, फिर यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर भी मोबाइल है, उसके बाद PCS में, उसके बाद इसे यस कीजिए। उसके बाद HSN सेम है तो 8570 प्रेस कीजिए। टैक्सेबल अमाउंट 18%, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए, गुड सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना, 42 पीस मैंने ले लिया। 18,000 रुपये करके 18,000 इंटर कीजिए। 7,56,000 रुपये, 7,56,000। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद MI का, तो यहाँ पे MI मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटर कीजिए। ऑल्ट सी, कंट्रोल वी कीजिए, नहीं ले रहा तो MI लिख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल में लिख देता हूँ MI, इंटर। अंडर जो आपका प्राइमरी होगा, अंडर प्राइमरी मोबाइल, PCS, यस, 8517, टैक्सेबल 18%, गुड्स हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 45 पीस है। इंटर टोटल 35,000 रुपये पर पीस है। 35,000 रुपये पर पीस, यहाँ पे आप 35,000 रुपये कर दीजिए पर पीस, हो गया 15,75,000। अब टोटल का ओवरऑल कितना आ रहा है, 29,64,000 रुपये। देखिए 29,64,000 आ रहा है। अब ये पार्ट आपका जो हुआ, ये आपका केवल टैक्सेबल पार्ट्स हुआ, ठीक है ना। मतलब GST लगाने से पहले का वैल्यू है। अब इसके बाद GST लगेगा, ठीक है। इंटर कीजिए। अब यहाँ एंड ऑफ आने के बाद अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसके अंदर कंप्लीट होने के बाद आप एक इंटर कीजिए, देखिएगा ये वैल्यू थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मतलब ये आपका जो एरिया है वो टैक्सेशन का एरिया है। फिर यहाँ से आप क्रिएट कीजिए या फिर Alt+C कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप डालेंगे CGST, देखिए यहाँ CGST दिया हुआ है, देखिए CGST। उसके बाद ड्यूटी ना टैक्सेशन, इंटर, यहाँ पे GST ले लीजिए। उसके बाद CGST मतलब सेंट्रल लाइक, इंटर कर दीजिए। कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद फिर Alt+C, उसके बाद SGST ड्यूटी में टैक्सेस। उसके बाद स्टेट टैक्स ले लीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, मैं पेज अप से अप कर दिया हूँ और Alt+A, उसके बाद Alt F1 प्रेस करें। तो यहाँ आपको बोल रहा है कि वाचर हैज़ नॉट इम्प्लीमेंट दिस एनालिसिस। इसमें ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये आप पार्टी को ऑल्टर कीजिए, कंट्रोल+ इंटर कीजिए। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स है, बिल्कुल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद परचेज़, यहाँ पे परचेज़ में भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर टैक्स क्यों नहीं लिया, यहाँ पे देखिए नन किया हुआ है, इसको मुझे यस करना पड़ेगा। अब यस करने के लिए यहाँ पे आप इसे नॉट एप्लीकेबल कीजिए। यहाँ पे देखिए स्टेचुटरी डिटेल्स में आपको टैक्स लगाना है तो टैक्स बिल्कुल लगाना है, यहाँ पे कर लीजिए एप्लीकेबल और इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके एक्सेप्ट कराने के बाद आप जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे लिखिए CGST, देखिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद SGST, ये भी टैक्स कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब मैंने पेज अप फिर से किया, देखिए टोटल 34,97,520, यानी कि 34,97,520
97,520। देखिए एकदम सेम वैल्यू आ रहा है। अब क्या है, अगर मैं आप बाहर आते हैं, आप होम पेज में आएंगे तो यहाँ पे स्टॉक तो आपका बढ़ना चाहिए। देखिए 127 पीस आपका स्टॉक है, यहाँ भी 127 पीस स्टॉक दिख रहा है, यहाँ पे आपका इतना वैल्यू है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको परचेज एंट्री करने के लिए बताया हूँ। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।